तहसील नदवी जिला भरतपुर इसका आप तीसरा भाग देख रहे हैं। इस चैनल पर जुड़े रहें। यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव नदवी। मैं आपसे गुरुवर कोई तर्क नहीं करता हूँ, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में कि वेद में प्रभु का नाम समदर्शी है और जिसका नाम समदर्शी हो उसकी तो दृष्टि में सबको समान रखना चाहिए। लेकिन महाराज हम ज्यादातर देखते हैं कि भगवान राक्षसों का ही संहार करते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे। महाराज ज्यादा हमने देखा है कि भगवान दैत्यों का ही वध करते हैं। क्यों करते हैं? नितराम जनेशदा यहायणे ज्ञान तमोनुव्रते सनंदनादैवनवीस्थितोक्तम् श्रीनारदायाचलितसाक्षणे। महाराज हमने देखा है कि भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, दंतवक्र को मारा। ज्यादातर भगवान राक्षसों का ही वध करते थे। लेकिन सज्जनों, भगवान गीता में कहते हैं कर्मणे जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। भगवान कहते हैं भैया ना मैं किसी को मारता हूं ना मैं किसी को बचाता हूं। जीव कर्म से पैदा है, कर्म से पाता है, कर्म से खोता है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा अगर मेरा ज्यादा चिंतन करे, मेरी नजरों के सामने आ जाता है, मैं उसको तार देता हूँ। और जो मेरा चिंतन नहीं करता मैं उसको नहीं देख पाता। और सज्जनों, भगवान की भक्ति के कई मार्ग हैं। मीरा ने भगवान को प्रेम से भेजा। कर्मा जाट की लड़की भगवान को प्रेम से खिचड़ा खिलाती है। शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से भेजा। भगवान को गाली देता था, गाली देकर के ही भगवान पर जाया। और शिशुपाल ने इतनी गालियां का चिंतन किया कि शिशुपाल को ऐसी मुक्ति भगवान ने दी जिसको सामयिक मुक्ति कहा जाता है। दैत्य लोग चिंतन करते हैं भगवान का बैर भाव से, शत्रुता से। अब देखो, हम लोग शत्रुता से भगवान को नहीं भज सकते कि हमारी वो मिताई है। हम केवल उस गोविंद को प्रेम से रिझा सकते हैं। और दैत्यों का आप लोग चिंतन देखें, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। दिति के दो पुत्र होते हैं सज्जनों, एक का नाम हिरण्याक्ष होता है और एक का नाम हिरण्याकश्यप। जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया 12 बन करके, उसी दिन हिरण्याकश्यप ने नाक से गिर लिया, मैं इस विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप की पत्नी है सज्जनों कयादु। 3 पुत्र हिरण्याकश्यप के हो चुके हैं। एक दिन कयादु से कहता है, अरे कयादु, अब मुझे तप करना है। तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न है, वरदान मांगना है जिससे मैं विष्णु को परास्त कर सकूं। सज्जनों, हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा के तप को निकल जाता है। और जैसे ही तप करने के लिए पहुंचा तो भगवान ने हिरण्याकश्यप की परीक्षा ली, तो एक तोते का रूप बना करके नारायण आ गए। और जैसे ही हिरण्याकश्यप तप करने लगा तो उस तोते ने नारायण नारायण कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहता है तोता? नारायण नारायण। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने उस तोते को देखा तो तोता जोर जोर से पुकार रहा था, नारायण
नारायणम नारायणम। तोते ने नारायण का जैसे ही नाम लिया तो हिरण्यकश्यपु भवक करके खड़ा हो गया कि इसने तो मेरा असगुन कर दिया, आज मैं तप नहीं करूंगा। और खड़ा होकर के सीधा अपने महल की तरफ पहुंच गया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु महल में पहुंचा, कयादु ने देखा ये तो तप करने गए थे और इतनी जल्दी तप हो गया। कयादु ने पूछा, स्वामी तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या ब्रह्मा प्रसन्न हो गया? बोले नहीं देवी, मैं जब तप करने बैठा तो मेरा असगुन हो गया। कयादु ने पूछा, महाराज क्या असगुन हो गया? बोले देवी, जैसे ही मैं तप करने बैठा तो एक तोता आ गया और मेरे बैरी विष्णु का नाम लेने लगा। कयादु ने पूछा, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? जैसे ही कयादु ने पूछा तो हिरण्यकश्यपु कहता है कि देवी वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। कयादु ने जब इतना सुना कि इस दुष्ट के मुख से नारायण का नाम तो निकला। अब देखो, स्त्री में ऐसी ताकत होती है, अगर पति से कोई काम कराना हो ना तो उसमें 10-20 गुण ऐसे होते हैं, वो काम करा सकती है। प्यार से बोली राधे राधे। कयादु ने हिरण्यकश्यपु को अंदर लिया और हिरण्यकश्यपु का पंखा करती है। पंखा करते करते पूछते, स्वामी एक बार बताए वो तोता क्या कह रहा था? नारायणम 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 नारायणम। कयादु एक बार पूछती है और हिरण्यकश्यपु 3 बार बताता। भोजन कयादु स्वयं अपने हाथों से बनाती है। भोजन बनाती बनाती पूछती है कि स्वामी एक बार और बताएं कि वो तोता क्या कह रहा था? बोले देवी तोता कह रहा था नारायणम 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 नारायणम। स्वयं भोजन बना करके लाई। हिरण्यकश्यपु के मुखारविंद में अपने हाथ से कौर कयादु डालती है और भोजन कराती कराती पूछती है कि स्वामी एक बार और बताए कि तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु कहता है कि देवी तोता कह रहा था नारायणम नारायणम। तोता क्या कह रहा था? तुम मत बोलियो, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के पक्ष में हो तुम। ये ठेका तो मास्टर जी ने मुझे दिया कि जो कहना है पंडित जी कहेंगे। प्यार से बोली राधे राधे। कयादु अपने पति से कहती है कि वो तोता क्या कह रहा था? नारायणम 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 नारायणम। धीरे धीरे कयादु ने अपने पति के मुख से 108 बार नाम निकलवा दिया और भगवान की कृपा से उसी रात्रि को भगवान के नाम के प्रताप से कयादु गर्भवती हो गई। सज्जनों, दूसरे दिन तप के लिए चला गया। इधर इंद्र ने देखा कि कयादु गर्भवती है, 3 पुत्रों को इंद्र पहले ही मार चुका है। इंद्र सोचता है कहीं कयादु के घर में दूसरा कोई राक्षस उत्पन्न हो जाए तो कयादु का हरण इंद्र करता है। उधर हिरण्यकश्यपु तप करता है और तप करके उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ऐसा घोर तप हिरण्यकश्यपु ने किया कि ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा ने कहा कि हिरण्यकश्यपु जो मांगना चाहते हो तो मांग लो। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, भैया नारायण की सृष्टि में मैं खुद अमर ना हूं तो तू को अमर होने का वरदान कैसे दूं? और तू कुछ भी मांग ले, लेकिन मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। ब्रह्मा ने जैसे ही कहा कि तू जितने वरदान मांगना चाहे सो मांग ले। वरदानों की झड़ी हिरण्यकश्यपु ने लगाई कि प्रभु वरदान देना चाहते हो तो वरदान दे के ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आकाश पर मरूं, ना मैं तुम्हारी बनाई सृष्टि में किसी जीव के द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले जो आपने 12 महीने बनाए इन कोई से महीनों में मेरी मृत्यु ना हो।
बोले ये भी दिया, बोले घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऐसे वरदान मांग लिए कि अमर ही हो गया। अमर होने से कम नहीं है। और सज्जनों, उधर कयादू को नारद जी ने इंद्र से छुड़ाया और उसी समय कयादू को राम कथा नारद जी ने सुनाई। गर्भ में प्रहलाद जी हैं, इधर इसने चारों तरफ घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, आज से सबके भगवान हम हैं। समय आया कि प्रहलाद जी का जन्म हो गया। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में जो राम कथा सुनी, उस कथा का प्रभाव ऐसा बना कि जब गर्भवती माताएं भगवान की कथा सुनती हैं, भगवान का कीर्तन सुनती हैं, तो मां के गर्भ पर परिवर्तन जरूर होता है। बच्चा भगवान का भक्त बनता है। तो प्रहलाद जी को भी भगवान की कथा याद रही और शुरू से ही प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करने लगे। अब देखो, भगवान पर दृढ़ विश्वास जैसे ध्रुव को हुआ, वैसे प्रहलाद जी को कब हुआ कि चारों तरफ घोषणा की हिरण्यकश्यपु ने कोई राम का नाम नहीं लेगा। तो एक दिन प्रहलाद जी नगर भ्रमण कर रहे थे और नगर भ्रमण जब कर रहे थे तो प्रहलाद जी ने एक दृश्य देखा कि एक प्रजापति, उनका जो हवा होता है उस हवा के पास में बैठ करके जोर जोर से परमात्मा को पुकार रहे थे कि हे दीनानाथ, मुझसे गलती हो गई कि अकारण बस 4 बिल्ली के बच्चे सभा में दब गए। हे विधाता, आप इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने जब इस दृश्य को देखा कि यहाँ के भगवान तो हमारे पिता हैं और ये प्रजापति किसका नाम ले रही है, ये कुमारी इस दीनदयाल को पुकार रही है, कौन है परमात्मा, जोर जोर से पुकार रही है। और भगवान से प्रार्थना करती है कि दीनानाथ, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने देखा तो एक डांट लगाई, बोले तो कौन से परमात्मा का नाम लेती है हमारे, तो